Welcome to my channel. जो इंडीज पहाड़ों की सरजमीन पर जिंदगी के बेहतरीन इम्तिहानों में से एक है, एक दिल दहला देने वाली कहानी। 13 अक्टूबर 1972 को अलिफार्गोइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 मोंटेवीडियो अलिफार्गोई से सैंटियागो चिली के रास्ते पर था। ये फ्लाइट 45 मुसाफिरों को ले जा रहा था, जिनमें एक अलिफार्गोइन रग्बी टीम, उनके दोस्त और खानदान के अफराद शामिल थे। बदकिस्मती से बहुत बुरी मौसमी शराइत और राह भूल जाने की वजह से हुआ जहाज इंडीज पहाड़ों में टकरा गया। हादसे की वजह से कई मुसाफिर फौरन हलाक हो गए, जबकि दूसरे जख्मी हो गए और बाज के बाद कई दिनों बाद बर्फबारियों और टूटन के बायस हलाक हो गए, मगर उन्हें तबाही में 27 जिंदा रहनुमा नजर आए। वो खुद को जमीन पर सबसे सख्त माहौल में फंसे पाए, महदूद ग़िज़ा, पानी और कबीले के साथ ही लित्तर मुश्किलात में और भी ज्यादा करने के लिए तलाश की मुहाफजत के बाद कई दिनों बाद मफकूद होने वाले हवाई जहाज की तलब को मनसूख कर दिया गया, जिसने बाकी रहने वालों को खुद के लिए देखने के लिए छोड़ दिया। दिनों में हफ्ते में बदल गए और जिंदा रहनुमा नाकाबिल तसव्वुर चैलेंज का सामना करते रहे। वो मुंजमद दर्जे, बर्फबारियों और भूख का सामना करते रहे, जब वो खुद को रिस्कों की उम्मीद में छोड़े। कम ग़िज़ा दस्तयाब होने के बावजूद वो कुछ भी खाने के लिए मजबूर किए गए, जैसे जहाज की तबाही के टुकड़े और आखिरकार मुर्दा की गोश्त को जिंदा रहने के लिए बनावटी शोहरत के बावजूद 72 दिनों के बाद और तन्हा परेशानी में दो जिंदा रहनुमा नंदू पारादो और रोबर्टो कानीसा मदद तलाश करने के लिए खतरनाक सफर पर रवां हो गए। वो पहाड़ों के धरती पर रोजों के लिए तरसील करते रहे, जब तक कि उन्होंने एक चिली का बाचा, जो सवाल की सरकार से उनकी मदद की इत्तला दी। हैरत अंगेज तौर पर 13 दिसंबर 1972 को हादसे के 2 महीनों बाद बचे हुए जिंदा रहनुमा को बचाया गया। उनकी बेनजीर कहानी ने दुनिया की तवज्जो को खींचा और उसकी उम्मीद, बहादुरी और इंसानी रूह की ताकत के पी